स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर देखें तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी में दो तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, हम देखेंगे कि ये दो एनर्जी की जो वैल्यूज हैं ये कैसे आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वाइस वर्सा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट होती है। इस चीज को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे मैंने एक बॉल कंसिडर किया जिसका मास m है और वो एक हाइट पे पड़ी हुई है, यानी कि उसको मैंने पॉइंट ए कह दिया है। और इसकी और बी जो है, बी पॉइंट वो है जो कि ग्राउंड का पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यानी कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो या फिर हाइट जो है वो हमारे पास 10 मीटर्स की है। अब हमने देखना है कि हमारे पास ए पॉइंट पे क्या कौन सी एनर्जी की वैल्यू होगी और बी पॉइंट पे कौन सी एनर्जी की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम एट पॉइंट ए देख लेते हैं। एट पॉइंट ए अगर हम देखें तो हमारे पास एट पॉइंट ए जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी है जो कोई बॉडी अटेन करती है ड्यू टू इट्स मोशन, और ए पॉइंट पे जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, यानी कि बॉल जो है वो रेस्ट पे पड़ी हुई है। तो इस वजह से उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो है। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो हम देखते हैं कि क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एट पॉइंट ए जो है वो हमारे पास mgh होगी, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसलिए कि यहाँ पे जो उसके ऊपर, यानी कि अगर ये बॉडी यहाँ से गिरेगी तो इसके ऊपर जिस एसेलरेशन से गिरेगी वो हमें पता है कि वो जी एसेलरेशन होगी, जिसे हम कहते हैं एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और ये हाइट जितनी हाइट पे पड़ी है वो हमने एच से डिनोट किया, और एम जो है इसका मास है। अब अगर मैं देखूं, मैंने इस बॉल का मास जो है वो मेजर किया है, वो मेरे पास 0.25 kg आया है। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिया है जस्ट कि 0.25 kg है अगर, तो मैं इसकी वैल्यूज अगर यहाँ पुट करूँ 0.25 kg, और इसकी जो जी की वैल्यू है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमें पता है कि 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होता है हमारे पास, और एच जो है वो हमारे पास 10 मीटर है। तो फिर अब मैं जब इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 25 kg मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर मीटर का स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो मेरे पास 25 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर है, जो कि मेरे पास 25 जाउल्स के बराबर है, क्योंकि इसका जो एनर्जी का हमें पता है कि जो सेकंड यूनिट है वो हमारे पास जाउल भी है। और दूसरा यूनिट हम मतलब कि अगर ऐसा यूनिट्स में देखें तो हमारे पास kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर है, जिसे हम जाउल के इक्वल कहते हैं। अब अगर देखें, यानी कि अगर ए बॉल जब वो ए पॉइंट पे थी, जब वो यहाँ से नीचे गिरेगी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ग्राउंड जो है उसको जब अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो वो पॉइंट बी पे आके गिरेगी। ठीक है, और जब वो पॉइंट बी पे आके गिरी है तो उसके पास वो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। क्यों? इसलिए कि उसके पास इस ग्राउंड पे उसकी कोई हाइट नहीं है। अगर हमने ग्राउंड को एज अ रेफरेंस लिया हुआ है तो हमारे पास जो हाइट की वैल्यू है वो जीरो है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन क्योंकि वो मोशन एग्जीक्यूट कर कर आई है तो उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एट पॉइंट, अगर मैं पॉइंट एट पॉइंट बी देखूं, तो अब हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। और जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब अगर देखें तो मास की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं पता है कि किस वेलोसिटी के साथ जो है ये बॉडी यहाँ से आके गिरी है। उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा है कि हमारे पास जो है वो वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ रिलेशन होता है, और उससे हम इजीली जो है वो हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो हमारे पास उसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये होती है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a इंटू एस। और इसमें हमारे पास वी एफ जो है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है, और वी आई की वैल्यू जो है, यानी कि अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू देखूं तो हमारे पास वी आई की वैल्यू जो है वो जीरो होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे इनिशियली एट पॉइंट ए उसकी वैल्यू जीरो थी, और वी एफ की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। और ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास जी के बराबर है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से गिरी, और डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो है वो हमारे पास एच है। तो अब ये सारी वैल्यूज जो हैं वो हम जब पुट करते हैं, तो मैं अगले पेज पे इसको कर लेती हूँ। यानी कि अगले पेज पे अगर हम देखें तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है कि वी एफ का स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल्स टू 2a 2g इंटू एच। और अगर वी एफ का स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो मेरे पास 2 इंटू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारे पास जी की वैल्यू है, और इंटू एच की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर्स है। तो फिर अब मैं इसको जब लिख देती हूँ वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मेरे पास वो आता है
200 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब मैंने क्योंकि वीएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि फाइनल वेलोसिटी है, तो मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लूंगी, जिससे मेरे पास जो है वो √200 बनता है। और इसका भी जब मैं स्क्वायर लेती हूँ, अंडर रूट लेती हूँ सॉरी, तो मेरे पास मीटर्स पर सेकंड आता है। तो मेरे पास वीएफ की वैल्यू जो है वो √200 मीटर्स पर सेकंड आ गई। सही। अब ये वाली वैल्यू जब मैं काइनेटिक एनर्जी में पुट करूंगी, जब मैं इसको काइनेटिक एनर्जी में पुट करती हूँ, तो आप देखें कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है ½ m × v², यानी कि वी एफ का स्क्वायर है बेसिकली। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो मेरे पास आती है वो मेरे पास आ रही है ½ × 0.25 kg, और इंटू जब वेलोसिटी की वैल्यू पुट करती हूँ मैं, अंडर रूट का जब मैं स्क्वायर लूंगी तो मेरे पास 200 आता है, और इसका जब मैं दोबारा स्क्वायर लेती हूँ तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर है। और जब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास दोबारा से 25 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर आता है, जो कि 25 जाउल्स के बराबर है। तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है एट पॉइंट बी, वो मेरे पास 25 जाउल्स आए, जिससे मुझे ये पता चलता है कि एट पॉइंट ए जो है, एट पॉइंट, इसको मैं ये मतलब कि ये मेरा रिजल्ट है, तो मैं इसको एक डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ। एट पॉइंट ए जो है, एट पॉइंट ए मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी वो इक्वल है एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एट पॉइंट बी जो है वो इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। यानी कि इससे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि मेरे पास जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा था, यानी कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, वो बराबर होता है हमारे पास डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के। और इन अदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे पास जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है किसके, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अब इसी चीज को हम उसी तरह से बॉल की शक्ल में देखते हैं। दोबारा से पिक्चर की तरफ मैं वापस जा रही हूँ ताकि बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके कि कैसे जब हम बॉल जब नीचे गिरती है तो उसके काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो मोशन अटेन कर रही होती है। जब वो मोशन अटेन कर रही है तो इंक्रीज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है, यानी कि हाइट उसकी कम होती जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। और इसी तरह अगर ये बॉल मैं क्योंकि मैं इससे नीचे फेंक रही थी, अगर मैं इसको ऊपर फेंकूं, यानी कि बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूं, तो क्या होगा कि यानी कि जब वो ऊपर की तरफ फेंकूंगी तो काइनेटिक एनर्जी में जो है वो डिक्रीज आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज कर रही होगी। क्यों? क्योंकि वो हाइट अटेन कर रही होगी। अब इसी तरह अगर हम डेली लाइफ में से एग्जांपल्स देखें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी जगह, आपने देखा होगा कि वाटरफॉल्स, यानी कि जिस तरह चश्मे बह रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे, यानी कि जैसा ये वाटरफॉल मैंने पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है, इस पॉइंट पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है वो बेसिकली कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जब वो पानी जो है वो नीचे गिर जाता है, यानी कि ग्राउंड की तरफ, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से गिरता है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन। और यहाँ यही होता है कि यहाँ से यहाँ तक जब पानी पहुंचता है तो एनर्जी में इंटर कन्वर्जन होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। और अगर इसी तरह मैं अगर किसी मोटर के जरिए, यानी कि जैसा पानी वाली मोटर होता है उसके जरिए पानी को ऊपर की तरफ लेके जाऊं, तो मेरे पास क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि वो कोई हाइट अटेन कर रही होगी। और इस पॉइंट पे जो है उसके पास, यानी कि किसी हाइट पे जब हम उसको पानी को रखेंगे तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा है कि किस तरह से जो है एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और हम उसे इक्वेशंस के जरिए किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं।